हेलो फ्रेंड्स। आज सारे आर्मी के ऊपर वीडियो हो गए तो मैंने सोचा एक फ़नी या एक ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में एक वीडियो बनाते हैं। तो ये वाला वीडियो है इस जूही चावला एक चाइनीज़ एजेंट। तो आपको पता होगा जब इंडिया में 5G का ट्रायल्स शुरू हो गया था तो जूही चावला ने केस डाला था कि 5G से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होता है 5G से, 4G से भी होता है। तो उससे उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन उसका मतलब हम पूरा पीछे भी नहीं रह सकते ना। तो अल्टरनेटिव हमको कुछ काम करना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए भी। तो मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि आप पूरा पीछे तो नहीं रह सकते वैसे तो आपको, नहीं तो फिर गाड़ी एसी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी आप काम करो ना। सिर्फ आप 5G पे टारगेट कर रहे थे। तो बहुत लोगों का मानना ये था कि वो कुछ चाइनीज़, क्योंकि हमने चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को बैन करने का सोच रहा था, तो चाइनीज़ प्रेशर में वो इंडिया को पीछे रखने के लिए कर रहे हैं करके। तो लेट्स सी कि वीडियो में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो और 20 लाख का फाइन लगा है इसलिए मुझे लौटा दो। तो दोस्तों, जूही चावला ने एक केस दायर किया दिल्ली के हाई कोर्ट में और उसमें उन्होंने कहा कि 5G टेक्नोलॉजीज की जो टेस्टिंग चल रही है इंडिया के अंदर वो तुरंत, मतलब अभी बंद हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे नेचर को बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सही में 5G टेक्नोलॉजी से निकलने वाली जो वेव्स हैं उससे सही में नेचर को नुकसान होता है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, और साथ ही साथ जानेंगे कि जूही चावला के साथ कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट ने क्या क्या बातें बोली, और इसके अलावा जानेंगे कि क्या जूही चावला के इस पिटीशन के पीछे चाइना का हाथ था या नहीं था। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, रिलायंस ने जब से अनाउंस किया है कि उन्होंने 5G टेक्नोलॉजीज बना ली हैं, वो भी शुरुआत से लेके अंत तक, और वो भी इंडिजीनियस, तब से चाइना के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है और भारत को काफ़ी बड़ा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। बहुत सारे देश भारत से 5G टेक्नोलॉजीज लेंगे, वहीं चाइना को ब्लॉक भी कर रहे हैं बहुत सारे देश। तो इससे चाइना को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा भी है। तो इससे चाइना के पेट में दर्द होना काफ़ी लाजमी भी है। 5 मई 2021 भारत में 5G टेक्नोलॉजीज के ट्रायल्स शुरू होते हैं और इन ट्रायल्स में ZTE और हुआवे दोनों ही चाइना की कंपनीज, इनको अलग रखा जाता है। और इसके बाद चाइना की सरकार कहती है कि भारत ने उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये अनलॉफुल है। और भारत की सरकार ने मजनू भाई के स्टाइल में बोला, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। 5 मई को 5G के ट्रायल शुरू हुए और उसके एक महीने के भीतर यानी कि 1 जून 2021 को जूही चावला, जो कि भारत की बॉलीवुड की पुरानी अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक याचिका दायर कर दी कोर्ट के अंदर। और जूही चावला का कहना था, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G प्लान करती है तो इसमें कोई पर्सन, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई इंसेक्ट, कोई पौधा, इसके ऊपर किसी पर भी कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये एक्सपोजर 24 आवर्स अ डे नहीं होना चाहिए और 365 दिन साल में नहीं होना चाहिए। 5G में अभी जितनी रेडिएशंस हैं उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा तक रेडिएशंस हो सकती हैं, जिससे अर्थ का इकोसिस्टम परमानेंट डैमेज हो जाता है। 1 जून को याचिका दायर की गई, 2 जून को इसके ऊपर सुनवाई रख भी ली गई और सुनवाई जो थी वो वर्चुअल हियरिंग थी। अब मैडम को एक लिंक दिया गया जिसके थ्रू वो वर्चुअल हियरिंग का पार्ट हो सकती थी। मैडम ने क्या किया, मैडम ने वो लिंक सोशल मीडिया पर डाल दिया और लोगों का, आओ तुम भी सुनो क्या होता है कोर्ट के अंदर, देखो। अब भाई लोग जाकर कोर्ट के अंदर उस वर्चुअल हियरिंग में घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा लगता है गाने लग गए और ऐसे 3-4 गाने वहाँ पर गाए गए वर्चुअल हियरिंग के दौरान। और जज साहब जो थे वो बौरा गए कि भैया ये क्या हो रहा है, और उन्होंने उस व्यक्ति पर जिसने ये गाने गाए उस पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट भी लगा दिया। फिर आता है अगला दिन यानी कि 3 जून 2021 और कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट जूही चावला को कहता है कि भाई जो तुमने
लिंक शेयर करने वाला काम किया था वो काफ़ी गलत था। और हमें तो लगता है कि तुम्हारा पूरा पर्पस इस याचिका के पीछे केवल और केवल पब्लिसिटी लेना था और तुम वो लेने में सक्षम भी रही, लेकिन आपने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया है और टाइम वेस्ट करने के लिए कोर्ट का आपके ऊपर 20 लाख का फाइन हम लगाते हैं। कोर्ट के अंदर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में बहस होती है और बहुत सारे मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन केस जो ड्राफ्ट किया गया था जूही चावला की तरफ से वो काफ़ी वीक ड्राफ्ट किया गया था, जिसकी वजह से जो रिलायंस के तरफ वाले लोग थे वो बहुत आसानी से इस केस को जीत गए। अब बात करते हैं कि क्या जूही चावला की बात में कोई दम था, साइंस इसके ऊपर क्या कहती है, रिसर्च इसके ऊपर क्या कहती है, उसके बारे में। 5G रेडियो वेव से पक्षियों को नुकसान होता है। 2018 में ऐसी एक पोस्ट फेसबुक पर वायरल हो रही थी और उसके बाद ये जो मुद्दा है ये आगे बढ़ता बढ़ता 2.0 एक मूवी आई थी रजनीकांत और अक्षय कुमार की, उसमें भी मुद्दा उठाया गया और वहां से बढ़ता हुआ आगे ये मुद्दा कोर्ट के अंदर तक पहुंच गया। मगर जो किर्सविक जो कि एक बायोफिजिसिस्ट हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और वो मैग्नेटिक्स की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन भी मैग्नेटिक्स में है, तो उनका कहना ये है कि रेडियो वेव्स जो रेडियो एंटीना से निकलती हैं, अगर वो रेडियो वेव्स 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की हैं तो भाई उससे पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होता है। जो किर्सविक केवल सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज ही नहीं रखते हैं, बल्कि उन्होंने जर्मनी के कुछ बायोफिजिसिस्ट के साथ मिलकर इस पूरे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक स्टडी की है और स्टडी में पाया गया है कि भाई इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से नुकसान नहीं होता है पक्षियों को। हाँ, AM फ्रीक्वेंसीज जो आप तो पहले रेडियो सुना करते थे, AM वाला जो वो वाली फ्रीक्वेंसीज होती थी जो काफ़ी कम होती थी, उनसे कुछ माइग्रेंट पक्षियों को नुकसान होता था, वो जगह भटक जाते थे। तो जी ये तो हो गई साइंस और रिसर्च की बात। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च से जो पता चला था वो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात है कि ये भी आ जाती है कि क्या जूही चावला ने जो ये पिटीशन दायर की ये चाइना से इन्फ्लुएंस होकर की या चाइना का इसमें कुछ हाथ था या नहीं था, इसके बारे में बात करते हैं। 1 जून 2021 याचिका दायर की जाती है जूही चावला के द्वारा और उसके बाद कुछ ही घंटों में लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लेते हैं कि तो भाई जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ जो है वो चाइना में आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इसी वजह से बॉलीवुड का पैसा जो है वो चाइना से आ रहा है और इसीलिए जूही चावला जो कि बॉलीवुड से हैं वो चाइना से इन्फ्लुएंस होके चाइना के पक्ष की बात करते हुए उन्होंने इसका जो याचिका है दायर कर दी है। और ये चाइना से रिलेट करने वाली बहुत सारी थियोरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारी आई भी और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया, लेकिन ये जो मामला है ये चाइना से प्रेरित होता हुआ थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हमारे सामने हैं। पहला रीज़न तो ये कि जब जूही चावला को बैश किया जा रहा था या फिर जब जूही चावला केस हार जाती हैं कोर्ट के अंदर, तो ना कोर्ट को गालियाँ पड़ी ना उन लोगों को गालियाँ पड़ी जो जूही चावला से सवाल कर रहे थे। और अगर चाइना के द्वारा प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम होता तो सपोर्ट मैकेनिज्म ज़रूर रखा जाता और ये लोग बहुत सारे लिब्रांडोज आते जूही चावला को सपोर्ट करने के लिए, मगर कोई नहीं आया। दूसरा पॉइंट ये कि ये मुद्दा आया और बिना शोर मचाए चला गया। अगर चाइना द्वारा प्रायोजित होता तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता और यहाँ पर बहुत शोर इसके बारे में मचाया जाता। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो केस था, ये जो पिटीशन थी, ये बहुत लूजली ड्राफ्टेड थी। अगर चाइना द्वारा प्रायोजित होता तो इतना लूजली ड्राफ्टेड ये पिटीशन कभी ना होता। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके इस ड्राफ्ट को बनाया जाता और इतनी आसानी से जो प्रतिपक्ष जीत गया वो ना जीत पाता। अगर जूही चावला का ट्विटर हैंडल देखा जाए और क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो आपको पता चलेगा कि उनकी एक एक पोस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, नेचर से रिलेटेड होती है और उनका नेचर में काफ़ी मन लगता है। तो शायद यही वजह रही होगी इस केस को दायर करने के पीछे और इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट शायद नहीं है और ऐसा देखने से प्रतीत होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट जब होते हैं तो उसका अलग से पता चलता है, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट। और अगर हम बात करें
तो 5 जून 2020 को फार्मर वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सही है, मैं मानता हूँ, ठीक है। मेरे को भी नहीं लगा था कि ये चाइना स्पॉन्सर्ड है या कुछ भी है। तो जूही चावला, दिया मिर्ज़ा, ये सब लोग डालते रहते हैं बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड और इन्वायरमेंट रिलेटेड। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमको ऑब्वियसली अभी क्लाइमेट चेंज पे तो पूरी दुनिया बात कर रही है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर काम होना चाहिए। और बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, सभी इस प्लेनेट का हिस्सा है। दे हैव इक्वल राइट्स। जो जितना राइट्स हमें हैं उनको भी इतना राइट्स है। और मुझे पता नहीं था कि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि इससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके बारे में मुझे सच में पता नहीं था। तो अच्छा है, फिर कुछ इफेक्ट नहीं होता है तो फिर चलने दो यार। बाकी अब रेडियो वगैरह से होता था पहले, एम एफ एम से एफ एम बैंड से होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि इस एरिया में मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जो भी है उसको, जो भी डैमेज है उसको रिड्यूस करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था जो कोर्ट हियरिंग का था, तो मैंने देखा था वो फेसबुक पे। शायद आप लोग भी देखे होंगे, आपको गूगल करोगे तो मिल जाएगा। तो सही है, ठीक है। इतना तो पता चला कि ये जूही चावला ने इंटेंशनली नहीं किया था। तो अगर उसने हॉनेस्टली किया था और वो क्लोज भी हो गया तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका एज अ सिटीजन उसका हक है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में पूछ सकती है। तो गुड, लेट्स सी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।